अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। ऑलराइट, हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस के पास मल्टीपल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर हमारे पास एक डेबिट की एंट्री बनती है और एक क्रेडिट की एंट्री बनती है। अब आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और इस इक्वेशन का यूज क्या है, हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते क्यों हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करने का बेनिफिट सबसे पहले ये है कि हम अपने जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद ये सब अभी हम आगे जाके समझेंगे बहुत डिटेल में, अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। तो ये अल्टीमेटली हम इन ये जो जो अपने हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, उसके हम जाके एट द एंड हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो कि हमारे पास होती है एक इनकम स्टेटमेंट होती है और एक बैलेंस शीट होती है। ओके, अब अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज ये है कि उस बैलेंस शीट के अंदर, उस बैलेंस शीट के अकाउंट्स को वो क्या करेगी, वो ऑर्गेनाइज करती है और उनको बैलेंस करवाती है। सही है, क्या करती, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल helps in organizing and balancing the accounts. ओके, सबसे पहला बेनिफिट तो ये आ गया। ये अभी जो है हम यहां पे इसको रिलेट करेंगे जब अपना हम अकाउंटिंग इक्वेशन जब मैं समझाऊंगा होती क्या है। ओके, सेकेंडली सेकेंडली जो है ना भाई, वो रिलेशनशिप शो करती है एक बिजनेस के एसेट्स का, कि बिजनेस के एसेट्स क्या है, वो क्या चीज ओन करती है, उसकी मिल्कियत क्या है, वो क्या पैसे ओ करती है, उसके ऊपर उधार कितना है, लायबिलिटी कितनी है, और तीसरी चीज जो शो करती है कि कैपिटल, जो ओनर का उसमें क्या हिस्सा है, ओनर का अपना शेयर क्या है, ओनर का अपना पैसा कितना है उसके अंदर। मीनिंग के shows the relationship, shows the relationship of what the business owns, what the business owns, what the business owes, what it owes, and the owner's share in it, कि बिजनेस के अपने क्या मिल्कियत है, वो कितने पैसे ओ करती है और उसमें ओनर का अपना शेयर कितना है। ओके, सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज क्या है। नाउ सेकेंडली, अकाउंटिंग इक्वेशन को क्रिएट करने से पहले एक चीज समझ लो कि अकाउंटिंग के अंदर जो है कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं एंड वो स्पेसिफिक टर्म्स को इस्तेमाल करके हमारे पास बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, अब अभी हमारे पास तीन टर्म्स को इस्तेमाल करके बनाएंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन। सही हो गया। सबसे पहले तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि भाई यहां पे टर्म है क्या। सही हो गया। उसके बाद आएगी भाई उसकी मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। फर्स्टली मैंने क्या बताया कि तीन टर्म्स को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला टर्म मेरे पास होता है मेरे एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं, ये वो आइटम्स हैं, ये वो चीजें हैं जो कि बिजनेस की अपनी ओनरशिप है, जो कि बिजनेस ओन करता है। ये वो चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं हम एसेट्स, द resources owned by the business. Resources owned by the business, वो क्या होते हैं, वो उसके होते हैं एसेट्स। सेकेंड टर्म हमारे पास होती है लायबिलिटी। ओके, नाउ
अब लायबिलिटी क्या होती है? ये वो पैसा है जो कि बिजनेस के ऊपर उधार है, जो कि बिजनेस ओ करती है। बिजनेस लायबल है इस पैसे को पे करने के। The sum or the money that the business owes. The sum owed by the business. Lastly, तीसरी चीज मेरे पास आती है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है भाई? अभी कैपिटल की जो अभी जो है ना, इनिशियली हम बहुत बेसिक मीनिंग यहां समझ रहे हैं। कैपिटल ये वो पैसा है, ये वो पैसा जो कि ओनर बिजनेस में लेके आता है, ये वो पैसा जो कि ओनर बिजनेस में इंजेक्ट करता है, ये अपना पैसा जो इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। इसका मतलब क्या है? सम इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। सम इन्वेस्टेड बाय द ओनर तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिटल। ऑलराइट, ये तीन टर्म्स को यूज करके हमारी बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमारी सबसे सबसे प्राइमरी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अब वो समझते हैं भाई। अब अपने ओरिजिनल यहाँ पे टॉपिक के ऊपर के भाई अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली में है क्या भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन इज द एसेट्स is equals to the capital plus liabilities। ये मेरी प्राइमरी अकाउंटिंग इक्वेशन है। द एसेट्स इज इक्वल्स टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके, अब एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के होता क्यों है ये समझ लो। अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मैं पूछूं कि यार मुझे ये बताओ किसी भी बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, वो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? वो हम फिगर आउट कर सकते हैं यूजिंग आवर अकाउंटिंग इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। अकाउंटिंग इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं किसी भी बिजनेस के एसेट्स कितने हैं और वो होंगे क्या? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और क्यों है ये तो समझो इसको। जो कैपिटल जो है, जो कि पैसा बिजनेस में ओनर लेके आ रहा है, जो कि ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है? वो लगा रहा है एसेट्स को परचेज करने के लिए। जो पैसा बिजनेस में ओनर लगा रहा है, कोई भी ओनर हो, कोई भी एक बिजनेस का ओनर है, जब वो पैसे लगाता है वो क्यों लगाता है? वो लगाता है कि वो गुड्स खरीदे, वो सामान खरीदे, वो ऐसी चीजें खरीदे, वो अपने शॉप के अंदर अपने अपने फिक्सचर ले, अपने पंखा ले, एसी ले, लाइटें लगाए, गाड़ी ले, अपनी मशीन ले, चूल्हा ले, व्हाटसोएवर। वो सब उसके क्या होते हैं? वो सब उसके बिजनेस के होते हैं एसेट्स। वो इन चीजों को यूटिलाइज करके, उसको इस्तेमाल करके उससे पैसा कमाएगा। अब ये क्या होती है? ये जो कैपिटल है, कैपिटल जब ओनर लगाता है, कैपिटल से ओनर सारे के सारे एसेट्स खरीदता है बिजनेस के लिए। देयरफॉर उससे बिजनेस का एसेट ही बन रहा है अल्टीमेटली। अब यहाँ पे लायबिलिटी ऐड क्यों होती है? लायबिलिटी ऐड होने का रीजन ये है, अच्छा एक बात ये समझो, हमारे मेजॉरिटी हमारे जो अच्छे बड़े बड़े कारोबार हैं, बिजनेसेस जो है ना हमारे बड़े बड़े, वो अपनी सेल, अपना मेजॉरिटी ऑफ द सेल अपना करते हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर। सही है। अब इसी की एग्जांपल हम यहाँ पर रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं इसको। लायबिलिटी क्या है? अगर मिसाल के तौर पे कोई भी एक बिजनेस है, सेटअप किया है, वो जो है उधार पे क्या लेगा? उधार पे जाहिर सी बात है अपने बिजनेस के लिए कोई ना कोई सामान लेगा। सही है। और वो सामान जब वो आएगा तो वो क्या है? वो बिजनेस का एसेट है। उधार पे जो बिजनेस ने सामान लिया वो क्यों लिया? वो अपने कारोबार के लिए ही लिया, अपने बिजनेस के लिए ही लिया। देयरफॉर वो भी जो उधार पे सामान लिया वो भी उस बिजनेस का अल्टीमेटली एसेट ही है। देयरफॉर हम एसेट्स को करते हैं इक्वल टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटीज टू फाइंड आउट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा जी, एक और चीज यहां समझने की है, एक और चीज यहां समझने की ये है, अगर तो मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि भाई यहां पे जो है ना
मुझे सिर्फ ये बताओ कि यहाँ पे ओनर का अपना पैसा कितना है, ओनर का अपना शेयर कितना है इस बिजनेस में। लेट सपोजिटली एक बिजनेस है, इस बिजनेस में ओनर का अपना पैसा कितना है, ओनर का अपना शेयर कितना है, वो मैं कैसे निकालूंगा? वो सिंपली हमें पता है कि वो कैपिटल होता है जो कि पैसा ओनर ने लगाया है। तो अब सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है ना, इसको हम कर देंगे रीअरेंज, इसको हम रीअरेंज कर देंगे सिंपली। मतलब कि इस कैपिटल को हम, कैपिटल इज इक्वल्स टू, कैपिटल इज इक्वल्स टू, सिंपली क्या करूंगा, यहां पे हमने इस कैपिटल को यहीं पे छोड़ देना है और ये लायबिलिटीज को जो है इक्वल टू के इस साइड पे ले आना है। जब अभी जो है लायबिलिटीज का साइन यहाँ पे प्लस है, जब मैं इसको इक्वल टू के इस साइड पे ले आऊंगा तो इसका साइन चेंज होके बन जाएगा माइनस का। इसका मतलब कैपिटल जो है मैंने यहीं पे छोड़ दिया, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इससे मुझे पता लग जाएगा कि बिजनेस के अंदर ओनर का अपना कितना पैसा है, ओनर का अपना शेयर कितना है। सही हो गया, ओनर का अपना शेयर आ जाएगा यहां से जब मैं ओनर अपना पैसा लगाएगा बिजनेस में एसेट्स को परचेज करने के लिए। और जाहिर सी बात है जब अपने एसेट्स में से जो उसने अपना उधार का सामान लिया हुआ है, उधार का पैसा जब वो पे ऑफ कर देगा तो फाइनल रिजल्टिंग जो फाइनल फिगर जो बचेगी ना, वो जो होगा ओनर का पूरा पूरा अपना पैसा। इससे मुझे पता लग जाएगा कि ओनर का बिजनेस में कितना शेयर है, ओनर का अपना पैसा कितना लगा हुआ है। सही हो गया। अब मैंने यहां बताया था कि हमारे पास क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन की यूज क्या है, ये हमें अकाउंट्स को हमारे बैलेंस करती है। सही हो गया। तो यहां पे देखो हमेशा जो है ना, ये हमारे तीनों, ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे समझेंगे, ये तीनों हमारे बैलेंस शीट के आइटम हैं। ये तीनों टर्म जो अभी हमने समझा है ये तीनों हमारे बैलेंस शीट के आइटम है। इसका मतलब क्या है, हमेशा जो है ना भाई, हमेशा या तो एसेट्स इक्वल होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, या तो कैपिटल हमेशा इक्वल होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के। इसी से हमने क्या कि यहां पे हमने इस चीज का यूज को रिलेट किया कि भाई हमेशा जो है ना ऐसे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बैलेंस। ओके, मेजॉरिटी तो अपने हम क्वेश्चंस में जो है एग्जाम में हम ये यूज करते हैं, बट इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। सो सही भाई, हमने समझ लिया कि भाई यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, उसका यूज क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन किन तीन टर्म से यूज करके हम बनाते हैं और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अगर तो मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, तो मैं ये यूज करूंगा। अगर मैं बोलूं कि यार मुझे ये बताओ कि इसमें ओनर का कितना पैसा है, ओनर का कैपिटल कितना है बिजनेस के अंदर, तो फिर मैं ये यूज करूंगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, we'll meet you in the next class. Until then, Allah Hafiz.